रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन या फिर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। सर ये क्या है? जस्ट लाइक P&L, expenses on debit side, incomes on credit side, depreciation on debit side, appreciation on credit side, losses on debit side, gains on credit side. It's a nominal account. Where do you transfer your P&L at the year end? Capital. Where do you transfer your reval का difference? Capital. वही चीज है, खाली साल के एंड में अगर प्रॉफिट्स में चेंज करना है तो P&L पर, साल के बीच में कभी भी करना है, जैसे ये बैलेंस शीट बनाने के बाद चेंजेस हो रहे हैं, जून में हो रहे हैं, जुलाई में हो रहे हैं, अगस्त में हो रहे हैं, मार्च में हो रहे हैं, अप्रैल में हो रहे हैं, साल के बीच में कभी भी चेंजेस करने हैं प्रॉफिट्स, तो P&L ओपन नहीं करते आप। क्या ओपन करते हो? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम है P&L एडजस्टमेंट। इट्स वन एंड द सेम। गॉट दैट? लॉजिक समझा? दिख रहा है आपको रिजर्वेंस फाइनल अकाउंट्स? दिस इज लाइक योर ट्रेडिंग P&L, एक्सपेंस इनकम्स, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल, दिस इज बैलेंस। ये दो अकाउंट्स अलग से क्यों बनाए? बोर्ड एक्सपेक्ट नहीं करता है, ये नहीं भी बनाओगे तो भी मार्क्स मिलेगा। बोर्ड इज एक्सपेक्टिंग ओनली दीज थ्री अकाउंट्स, रिवाल, कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ये तो आप एडिशनली बनाते हो एज वर्किंग नोट्स, इसके ऊपर लिख सकते हो वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट 2। सर नहीं बनाएंगे तो चलेगा, वो नहीं बनाओगे तो आपको एंट्रीज में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ये बनाओगे तो आपका एंट्रीज आसान हो जाएगा, पता चलेगा आपको। तो अपने सबको इजी बनाने के लिए हम लोग ये दो वर्किंग नोट का अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कैश अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट। बाकी इसका कोई खास मार्क्स नहीं है, ये नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, समझा? लेकिन हम लोग हर एक समय बनाएंगे। जैसे मैंने बताया था फाइनल अकाउंट में पार्टनर कैपिटल ना भी बनाओ तो चलता है, बैलेंस शीट में दिखा सकते हो कैपिटल में प्लस माइनस करके, जैसे वो लोग ने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में किया हुआ है वैसे ही है। ओके, बट प्रेजेंटेशन अच्छा हो, आपको भी अच्छे से समझ में आएगा, इसे बनाओ। ओके, अभी सम शुरुआत करते हैं। सम की शुरुआत कितने स्टेप बोला मैंने? 5। फिर ध्यान से सुनना, फिर लिखवाऊंगा अभी 5। पहला स्टेप, आप एडमिशन का प्रोसेस चालू करो। तो चालू करने के लिए शुरुआत में कुछ मिलना चाहिए, मसाला फिर स्टार्ट होगा। तो शुरुआत कहाँ से होगी? बैलेंसेस। कहाँ से उठाओगे? ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस शीट, क्योंकि वो क्लोजिंग बैलेंस शीट आपकी बन जाएगी ओपनिंग, और वहां से आपका काम चालू होगा। समझा? एक ही दिन का काम। 31 दिसंबर को जो क्लोज हुआ वो अपना क्या बनेगा? ओपनर। तो कौन सा रिवाल अकाउंट दिख रहा है बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में दिख रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन अकाउंट दिख रहा है क्या? दिख रहा है? होगा भी नहीं, ये नॉमिनल है, इसमें कभी ओपनिंग बैलेंस होने का सवाल। अच्छा, कैश दिख रहा है? कैश है कि बैंक में ले लो, कैश एड बैंक के 6000, तो इसको बैंक अकाउंट बना लो। कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक। बैंक अकाउंट अपने पास कितना बैंक बैलेंस था? 6000 एंड पे 6000 था। अभी प्रोसेस चालू करते वक्त इधर क्या लिखोगे? 2 की बाय देखो, 2 बैलेंस बीडी की सीडी, बीडी। एडमिशन का शुरुआत करते हो 6000 रुपया कैश था अपने पास, 6000 रुपया कैश था, 2 बैलेंस शीट। अच्छा, गुडविल है बैलेंस शीट में, देखो नहीं है। अच्छा, कैपिटल दिख रहा है बैलेंस शीट में, कितने पार्टनर के दिखेंगे आपको? 2 के कि 3 के? अभी तो फिलहाल 2 ही है ना, अभी तो तीसरे को एडमिट कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं हम लोग प्रोसेस। तो बाय बैलेंस की 2 बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस उठाओ बैलेंस शीट से 30 एंड 20, आनंद में 30, अमोल में 20 मिला। दैट्स योर स्टेप 1 डन। व्हाट्स योर स्टेप 1? ओपनिंग बैलेंस। व्हाट इज योर स्टेप 1? ओपनिंग बैलेंस। स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस। कब, किस चीज में होगा ओपनिंग बैलेंस? बैंक, गुडविल, कैपिटल। तो गुडविल में भी नहीं था, तो सिर्फ कैपिटल में था। फिनिश, सॉर्टेड। स्टेप नंबर 2, मुझे सोच के बताओ, आपने एक चीज सीखी थी फाइनल अकाउंट में, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड कहाँ डालते थे उसको? वो होता क्या? रखा हुआ पैसा, मतलब प्रॉफिट्स, अपना ही प्रॉफिट्स था, पार्टनर का ही था, कैपिटल में ऐड ना करके अलग दिखाया था। अब सोचो, नया पार्टनर एडमिट हो, नया पार्टनर एडमिट हो, तो वो पुराने प्रॉफिट्स क्या नए को जाने चाहिए? नहीं जाने चाहिए। क्यों नहीं जाने चाहिए? ओल्ड लेके हैं वो, तो नए का उसमें कोई है। तो
तो पुराने पार्टनर बहुत शाणे होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे नया पार्टनर आने वाला होता है उसको रुका देते, बोला रुक जा, और जो भी पुराने प्रॉफिट्स होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कैपिटल, इधर ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल। तो एंट्री क्या बनेगी सोचो, पुराने प्रॉफिट। रिजर्व आर ऑल्सो इंटरनल लायबिलिटी, कैपिटल इज ऑल्सो इंटरनल लायबिलिटी। आप एक लायबिलिटी कम करते हो, दूसरी बढ़ा, रिजर्व घटाते हो, कैपिटल बढ़ाते। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी घटा टू कैपिटल अकाउंट, एंट्री समझ में आई। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वी हैव रिजर्व, रिजर्व में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय रिजर्व। तो चेक करो है क्या कुछ रिजर्व में, जनरल रिजर्व है, दिख रहा है, जनरल रिजर्व 10,000, तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। अच्छा 10,000 है, दोनों को 10-10 जाएगा क्या, 5-5 जाएगा, हाँ शाबाश, 3-2 में जाना चाहिए। क्यों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, तो इसको 6,000 जाना चाहिए और इसको 4, समझा। दैट्स योर स्टेप नंबर 2। If you have any general reserve or accumulated profits, you distribute them to old partners in old ratio. क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे ना तो कहाँ टपकेगा वो बैलेंस शीट। और अभी ये जो बैलेंस शीट है ये 2 की नहीं है, 3 की है, तो नए वाले को सुमड़ी में रिजर्व का हिस्सा मिल जाएगा। वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये पुराने प्रॉफिट्स में नए पार्टनर का कोई हक नहीं है, समझा। तो रिजर्व किसी सम में दिया होगा, किसी, अच्छा किसी सम में लॉस भी हो सकता है, अक्यूमुलेटेड लॉस, वो एसेट साइड पे दिखेगा, पीएनएल अकाउंट। तो जैसे पुराना प्रॉफिट इनको बिलोंग करता है वैसे पुराना लॉस भी इनको बिलोंग, फर्क क्या होगा, खाली क्रेडिट के जगह डेबिट में आ जाएगा, वो बताऊंगा मैं जब टू पीएनएल। ओके, अगर लॉस हुआ तो एसेट साइड दिखेगा, यहाँ पर तो नहीं। चलिए स्टेप नंबर 1 क्या था, ओपनिंग बैलेंस। स्टेप नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस को किसको दे दिया हमने, ओल्ड पार्टनर को दे दिया, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो, 3:2, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट। स्टेप नंबर 3, नया पार्टनर आ रहा है, ओके, नया पार्टनर आ रहा है तो क्या क्या लाता है, कैपिटल और गुडविल लाता है, याद है मैं दिखा था सबको, तो उसका एंट्री करना है। देखो ऑन 1st January 2012 डिसाइडेड टू एडमिट पवन इनटू पार्टनरशिप टर्म्स पे he shall pay 8,000 as his share of goodwill and 50% of the goodwill shall be withdrawn by the old partners. Which case? Case 2, 1, 4, 3. Why not 3 and 4? Raise return of नहीं है, share ला रहा है तो 1 है, withdrawn हुआ है तो 2 है। He shall bring 10,000 as his capital for 1/4 share in फ्यूचर प्रॉफिट। तो इसका शेयर कितना दिया हुआ है, 1/4, और कैपिटल कितना है, 10। तो स्टेप नंबर 3 सुनो, स्टेप नंबर 3 इज न्यू पार्टनर्स कैपिटल। हाउ मच इज ही ब्रिंगिंग, 10,000, 10,000, व्हाट इज इट, कैपिटल कितना ला रहा है, 10, वो 8 गुडविल है ना, 8,000 गुडविल का है फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे कैपिटल दिया है। हाउ मच इज कैपिटल, 10,000, व्हाट इज द एंट्री फॉर न्यू पार्टनर, कर दिया था कैपिटल का एंट्री, कैश टू कैपिटल। देखो ऐसा करोगे पोस्ट, कैश में बैंक में, बैंक में टू पवन, बैंक में टू पवन कैपिटल, और पवन कैपिटल में बाय बैंक, बैंक में टू पवन, पवन में बाय बैंक 10,000, बैंक में टू पवन, पवन में बाय बैंक, समझा। बस यही स्टेप 3 था। स्टेप नंबर 1 बैलेंस, स्टेप 2 जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, जो भी पुराना प्रॉफिट है दे दो ओल्ड पार्टनर को। क्यों दिया, ओल्ड में न्यू का कोई हक नहीं है। थर्ड स्टेप, न्यू का कैपिटल लिख लो, एक ही एंट्री हो न्यू के कैपिटल की, फिनिश। स्टेप नंबर 4 गुडविल, आइडेंटिफाई विच केस ऑफ केस 2, 1, 3, 4, 2. How many entries? 3 entries. What are the 3 entries? Cash to goodwill, goodwill to old partner, old partner to cash. विड्रॉ भी कर लिया, पार्टी बनाने लेके गए, राइट राइट राइट। सो पहला एंट्री
बैंक टू गुडविल, कैश की जगह बैंक लिखो, अभी सब जगह बैंक। तो कैसे लिखना है, बैंक गुडविल दोनों है, कैसे लिखोगे, बैंक में और गुडविल में, बैंक में टू गुडविल, गुडविल में बाय बैंक। पहला एंट्री, अमाउंट बताओ 8। ये हम लोग डायरेक्टली लेजर कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड्स में आपको लेजर ही पूछा जाएगा। जर्नल भी आ सकता है लेकिन लेजर करने के बाद मैं जर्नल बताऊं, उल्टा करेंगे। जैसे डेप्री में करते थे यार 11th में, पहले लेजर करते थे उसके बेसिस पे जर्नल बनाते थे, वैसा है यहाँ सेम सीन। तो पहले लेजर ही, लेजर 99% 90% लेजर आएगा, 10% चांसेस आर ऑफ जर्नल। 10 साल में, 1-2 साल में जर्नल आए, बाकी लेजर ही हो गया। ये 10 साल का हो गया, हम लोग करेंगे। ये 10 साल का हो गया, 2 गुड क्वेश्चन। बैंक टू गुडविल, गुडविल में बाय बैंक, ये पहला एंट्री हुआ। व्हाट इज द सेकंड एंट्री, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर विच रेशियो, sacrifice ratio. Check in the sum, you got any sacrifice, but you can find out. OR is equal to SR. What was the OR? 3:2. What is the SR? 3:2. Correct? 3:2 is SR. एंट्री क्या है, बैंक टू गुडविल के बाद गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। सो गुडविल में टू ओल्ड पार्टनर, वाला ओल्ड पार्टनर टू आनंद कैप टू अमोल कैप, गुडविल में टू आनंद अमोल, विच रेशियो, सैक्रिफाइस। कितना है, 3:2। मतलब कितना होगा, 8,000 को 3:2 में करो तो 5 16 4800 एंड 4200 बराबर है। वो विड्रॉ का है, वो थर्ड में आएगा ना विड्रॉ। यहाँ पे तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर, डिस्ट्रीब्यूट पूरा। देखो कैश टू गुडविल, गुडविल में टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर में क्या लिखो, बाय गुडविल, बाय गुडविल। आनंद में 4800 और अमोल में 3200। कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर मिला। अमाउंट कितना, 8,000। सेम, विच रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो। तो गुडविल आई और 2 पार्टनर को मिल गए। अब पार्टी मनाने लेके जा रहे, पढ़ो कितना लेके जा रहे, 50% इज विड्रॉन। तो इन्होंने सोचा कि भाई पूरा पार्टी नहीं मनाते, आधा पैसा बिजनेस में रखते हैं, आधा मजा करने लेके जाते लोनावाला। तो ये लोग ने विड्रॉ तो किया है लेकिन पूरा किया आधा, मतलब 8 की 4। एंट्री क्या है, ओल्ड पार्टनर टू बैंक, कैश की जगह बैंक। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, आनंद अमोल। तो आनंद अमोल टू बैंक, आनंद अमोल में टू बैंक और बैंक में क्या, बाय आनंद अमोल, बाय आनंद कैप, बाय अमोल कैप। कितना, 48 और 32 करोगे कि 24 और 16? कैसा आया 24 16? आधा। क्यों आधा दिया है, कुछ नहीं दिया है तो कितना विड्रॉ करोगे, पूरा। कुछ नहीं दिया तो पूरा विड्रॉ करो। आधा बोला है तो आधा करो, सर 1/4 दिया है तो 1/4 करो, जितना बोला है उतना विड्रॉ करो। खाली विड्रॉवल में आधा लेना, पहला 2 एंट्री में तो फुल अमाउंट, क्योंकि मिलेगा पूरा तभी तो आधा निकालोगे, मिलेगा ही आधा तो क्या मतलब, समझा। दैट्स योर स्टेप 4। बताओ स्टेप 1 क्या था, ओपनिंग बैलेंस। स्टेप 2 रिजर्व्स प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हिच रेशियो, ओल्ड। पुराना प्रॉफिट, पुराना रेशियो, ओल्ड रेशियो। स्टेप 3 कैपिटल, कैपिटल। स्टेप 3 कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। स्टेप 4 गुडविल, व्हिच केस ऑफ गुडविल, सेकंड केस। हाउ मेनी एंट्रीज, 3 एंट्री है तो पोस्टिंग कितना होगा, 6। 3 एंट्री है तो 6 पोस्टिंग होता है ना लेजर में। देखो इधर, कैश में टू गुडविल, गुडविल में बाय कैश, गुडविल में टू पार्टनर, पार्टनर में बाय गुड, एंड पार्टनर में टू बैंक, बैंक में बाय। 6 जगह दिखेगा ना पोस्टिंग, 3 अकाउंट 6 पोस्टिंग। ओके, लास्ट स्टेप, 5th स्टेप इज रीवैल्यूएशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीवैल्यूएशन? सी, नया पार्टनर जब बिजनेस में घुसता है
उससे पहले पुराने पार्टनर एवरी टाइम, एडमिशन के वक्त ये होता ही है, इवन रिटायरमेंट के वक्त होता है, डेथ के वक्त होता है, पुराने पार्टनर क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे, मार्केट प्राइस पे लेके आएंगे। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल आनंद और अमोल बिजनेस करें 10 साल से, हाँ 10 साल पहले उन्होंने एक जमीन खरीदी बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए। कितने हैं? 10 लाख रुपए। अभी हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट याद है आपको? वो कॉस्ट पर ही दिख रहा है 10 लाख का। डेप्रीशिएट अप्रीशिएट होता है, लैंड तो डेप्रीशिएट होता नहीं है, तो 10 लाख पर ही दिख रहा है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो भाव का है वो भाव पे दिखता है। लेकिन आज की तारीख में जमीन की वैल्यू 50 लाख हो गई। कितनी हो गई है? बेचा नहीं है वो लोग ने, लेकिन अगर बेचने जाएंगे तो कितने मिलेंगे? तो कितने का प्रॉफिट होने वाला है? 40 लाख का। वो प्रॉफिट किसको मिला? आनंद और अमोल को बिलोंग करता है, नए वाले को तो बिलोंग। अब सोचो कि आप उसको ला रहे हो, एडमिशन करके ला रहे हो, और आपने जमीन ऐसी दिखा दी 10 लाख, और 2-3 साल बाद 4 साल बाद आपने वो बेची और आए 50 लाख। अब 3 साल बाद तो प्रॉफिट जो भी होगा किसमें डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? ऐसा ये गलत हुआ, ओल्ड के लिए गलत हुआ। न्यू वाला तो बोलेगा हाँ तुमको वैसे ही जमीन दिखाने का 10 लाख का तो दिखाओ, आई एम रेडी फॉर दैट। न्यू वाले को क्या फर्क पड़ता है? उसको तो मजा लेना, उसको तो मजा ही मिलेगा बैठे बैठे प्रॉफिट का, विच इज नॉट करेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पुराना जमीन है, पुराना एसेट है, तो उसका प्रॉफिट्स भी किसको बिलोंग करता है? ओल्ड पार्टनर्स को। तो इसलिए जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या रिटायरमेंट डेथ के भी वक्त बताऊंगा, उस एडमिशन से पहले पार्टनर्स क्या करेंगे? रीवैल्यू, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू मतलब उसको मार्केट भाव पे लेके आए। यूजुअली आप मार्केट प्राइस पे नहीं दिखाते हो अपने एसेट, किस पे दिखाते हो? कॉस्ट पे दिखाते हो। लेकिन ये एक्सेप्शन है, क्योंकि वो नया वाला घुसा है, उसको रुकाओ दरवाजे पे और सारे एसेट को लेके आओ मार्केट प्राइस पे। उससे क्या होगा? आपको जो गेन लॉस है ना अभी रिकॉर्ड कर दो, उस एसेट का गेन और लॉस अभी रिकॉर्ड कर दोगे और ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब जो जमीन थी ना वो 10 की 10 नहीं रहेगी, अभी कितने की दिखेगी? 50। गेन्स भी पुराने के होते हैं और लॉसेस भी। फॉर एग्जाम्पल 10 साल पहले उन्होंने फर्नीचर बनवाया था, ऑफिस में फर्नीचर बनवाया था, 2 लाख रुपए का फर्नीचर बनवाया था। कितने का? हर साल डेप्रीशिएट कर रहे, 10-10 हजार से डेप्रीशिएट कर रहे थे। डेप्रीशिएट कर करके 1 लाख दिख रहा है अभी कुछ। कितने का दिख रहा है? 1 लाख। लेकिन आज अगर उसको बेचने जाओ भंगार में या किधर भी स्क्रैप में, तो 1 लाख के मिलेंगे खाली 40,000। कितने मिलेंगे? 40,000 ही मिलेगा। तो अगर आपने वो 1 लाख का फर्नीचर 1 लाख दिखा दिया बुक्स में और नया पार्टनर को ले लिया सुमड़ी में, और 2-3 साल बाद सपोज वो फर्नीचर बेचा रिनोवेशन करते, तो कितना आएगा? 40। और लॉस कितने में होगा? 60। और लॉस किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो अभी नया पार्टनर हाथ मारेगा, ये क्या है? ये मेरा लॉस नहीं है, उसको होना चाहिए ये लॉस, न्यू को नहीं। जैसे पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर को बिलोंग करता है, वैसे पुराना लॉसेस भी पुराने पार्टनर को ही बिलोंग करता है। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। व्हाट इज रीवैल्यूएशन? Revaluation is the process by which all assets and all liabilities are brought to their market value. All assets and all liabilities are brought to their कुछ एसेट बढ़ सकते हैं, कुछ एसेट कम हो सकते हैं, कुछ लायबिलिटी बढ़ सकती है, कुछ लायबिलिटी घट सकती है। से फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर को चुकाना था 50,000, बट आपको पता है ये क्रेडिटर थोड़ा डिस्ट्रेस में है, स्ट्रेस में है, इसको हम लोग थोड़ा कम पैसा देंगे तो पट जाए। क्रेडिटर को 50 की जगह 30 देंगे तो पट जाए, पता है आप। तो अभी आप अगर क्रेडिटर 50 पे दिखाते हो, क्योंकि कम दे रहे हो तो गेन हो रहा है 20 का आपका, और फ्यूचर में अगर पे ऑफ करोगे 30 तो 20 का गेन होगा। 50 का 30 चुकाओगे तो 20 का गेन होगा, और फ्यूचर में अगर चुकाओगे तो फ्यूचर का प्रॉफिट लॉस किसको जाएगा? सबको जाएगा। वो अवॉइड करने के लिए आप आज ही क्या करोगे? अपने क्रेडिटर 50 से कितने बना दो? 30, और वो गेन अभी रिकॉर्ड कर दोगे, ओल्ड पार्टनर को ही दे दोगे, न्यू में उसको देने का न्यू का कोई हक नहीं है, समझा? तो अभी ऑटोमेटिकली 30 पे आ गया, फ्यूचर में जब भी पे ऑफ करोगे 30, नो गेन नो लॉस। जमीन 10 लाख की 50 लाख बेचोगे, नो गेन नो लॉस।
फर्नीचर 1 लाख से सीधा 40 पे लेके आओ, फ्यूचर में बेचोगे, नो गेन। जो गेन लॉस हो रहा था अभी के अभी रिकॉर्ड हो जाएगा और किस में चला जाएगा, ओल्ड पार्ट। रीवैल्यूएशन का अर्थ समझ आया? रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है, आप पुराने एसेट्स, पुराने लायबिलिटी को कहां लेके आए, मार्केट में, आज के वैल्यू पे लेके आए। ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि उसमें जो भी अनरियलाइज्ड गेन और लॉस है, जो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसमें नए वाले का कोई हिस्सा नहीं। अब सारे एसेट लायबिलिटी फ्रेश मार्केट वैल्यू पे है, फिर उसको एंट्री दो, अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी बेचने जाओ और जो भी नो प्रॉफिट नो लॉस ही होगा मोस्टली तो, और अगर कुछ हुआ भी तो ठीक है, बांट लेंगे तुम, अभी कोई टेंशन वाली बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल जमीन 10 लाख की कितने की दिखाई, 50 की बना दी, अब फ्यूचर में बेचने जाओ और सपोज 50 की 60 में बिकी, 50 की तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख तीनों में डिस्ट्रीब्यूट, और 50 की 40 में बिकी तो लॉस भी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट। और ये नया पार्टनर को अलग रख के नहीं किया जाता, उसको इंक्लूड करते हैं, उसको भी बताते हैं कि ये वैल्यू है, ये पुरानी है, ये नहीं है, हम लोग ये वैल्यू पे रख रहे हैं, तेरे को भी अग्रीमेंट है, हाँ, दोनों की सहमति से होता है, उसको येड़ा बना के नहीं लेके आते। नहीं तो पता चला 10 लाख की जमीन है, 20 लाख का भाव और आप 50 लाख दिखा रहे, और बेचने गए तो सीधा लॉस हुआ, उसको भी चिपका दिया आपने लॉस। ऐसा नहीं करना है, समझ में आया? तो दिस इज not possible that new partner will be taken into the decision making process. Understood? That's how revaluation happens. What is revaluation? Batao. Bringing the assets and liabilities to market value, recording the gains and losses in advance. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं होता है। अभी मेरे क्लास में एसी है तो मैं हर साल गेन लॉस रिकॉर्ड नहीं करेगा, इसमें बेचूंगा तभी रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन एडमिशन रिटायरमेंट का आपके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना तो वो सारे गेन लॉस में नया पार्टनर भी भागीदार हो जाए, जो नहीं होना चाहिए। समझा? तो सिर्फ एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के वक्त ये प्रोसेस किया जाता है। ओके, रीवैल्यूएशन बोलो। अभी सुनो। हाँ, अगर पुराना पे एसेट होगा और वो टाइम पे अगर उसका वैल्यू और अप्रिशिएट हो रहा है, तो अगर थर्ड पार्टनर आया तो फिर उसके 1-2 साल के बाद अगर उसने वाला एसेट बेचा तो प्रॉफिट तीनों में डिवाइड हो या और पार्टनर तीनों में? अभी तो बोला जमीन है 10 का 50 कर दिया, फिर 50 का 60 में बेचा तो 10 लाख का प्रॉफिट है, वो तीनों में जाए। 50 का 40 में बेचा तो 10 लाख का लॉस। इन्वेस्टमेंट क्या? अगर पहले से खरीद के रखा है लेकिन मार्केट प्राइस नहीं पता ही है ना, क्यों मार्केट में तो पता ही रहता है। थोड़े साल बाद हाँ, तो अभी क्या चल रहा है वो वापस दिखा।